हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्टोरी, रामा टू द रेस्क्यू। इस स्टोरी में हमें पता चलेगा मुश्किल सिचुएशन में दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्लेवरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी इम्पोर्टेंट होती है और कैसे एक नॉर्मल आदमी हीरो बन जाता है। ये स्टोरी एक कोतवाल यानी पुलिसमैन पर बेस्ड है जिसका नाम है रामा। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को डेंजर से बचाना। चलिए पहले थोड़ा सा स्टोरी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस कहानी में एक हस्बैंड और वाइफ हैं। रात का टाइम है, सब शांत हैं, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। एक चोर यानी थीफ उनके घर में घुसने की कोशिश करता है। अब सवाल ये है कि क्या वो डायरेक्टली पुलिस को बुला पाएंगे या अपनी समझदारी से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी का जवाब है आज की कहानी, रामा टू द रेस्क्यू। रामा टू द रेस्क्यू। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। इन पीपल्स को आइडेंटिफाई करिए। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। ये लोग कैसे हमारी मदद करते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। पहला है पुलिसमैन। जब हमारे घरों में चोरी होती है या चोरी से बचाने के लिए पुलिस हमारी मदद करती है। दूसरा है डॉक्टर। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारी मदद करता है। तीसरा है फायर ब्रिगेड। जब हमारे घरों में आग लगता है तो फायर ब्रिगेड आता है बचाने के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कोई सही वर्ड चुनिए। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू का मतलब होता है मेक फन ऑफ समवन, किसी के साथ मजाक करना, ये गलत है। सेव समवन, ये सही है, किसी की जान बचाना। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी का जान बचाना। अस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना, ये गलत है। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में काम करें। पुट ए टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज, फ्रेज के अंत में एक टिक मार्क लगाइए। डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, ये बताते हुए कि किसको रेस्क्यू की ज़रूरत है। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, अपना आंसर अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट से शेयर करिए। ए मैन स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर, एक आदमी आग लगने की वजह से अपने बिल्डिंग में फंस गया है, इसको रेस्क्यू की ज़रूरत है, यहाँ पे टिक करना चाहिए। ए वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, यहाँ पे गलत का टिक लगाना चाहिए। ए डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, एक कुत्ते को उसके पैर में चोट लगा है, इसको रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है। ए ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, एक ट्री जंगल में काटा जा रहा है, काट दिया गया है, उसको रेस्क्यू की ज़रूरत होगी, नहीं होगी। द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज़ कॉल्ड द कोतवाल। इस स्टोरी में जिस पुलिसमैन के बारे में हम पढ़ेंगे उसको कोतवाल कहते हैं। सम पीपुल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उन्हें थानेदार कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, आप क्या कहते हैं आपके लैंग्वेज में। शेयर इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स, जो भी आप कहते हैं अपने क्लासमेट और अपने टीचर से शेयर करें। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस ए प्रॉब्लम, ऐसा सोचिए कि आप घर में अकेले हैं और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करिए और अपना आंसर अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट से शेयर करिए। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, खुद से खुद की मदद करेंगे या किसी का इंतज़ार करेंगे आपका मदद करने के लिए आएगा। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव ए रीज़न, आप कैसे प्रॉब्लम से जूझेंगे, डील करेंगे, उसका एक रीज़न दीजिए। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, आप हार मान जाएंगे परेशान होके। फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, आप गुस्सा करेंगे क्योंकि सिर्फ आपके पास प्रॉब्लम है। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या जल्दी से कुछ सोचेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए लेसन को पढ़ते हैं। रामा टू द रेस्क्यू। स्क्रिप्ट दिया है लुइस एम फर्नांडिस ने। ये एक फॉक टेल तमिलनाडु की कहानी है। फॉक टेल का मतलब पहले भी बताए हैं हम, कोई ऐसी कहानी जो सालों तक चलती जाती है। राम वर्कर ने लिखा है इसे। इन ए विलेज वन नाइट, एक रात एक गांव में। ओह व्हाट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन, क्या मुश्किल दिन है आज का। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हस्बैंड अपनी पत्नी के सामने बोलता है और बेड पे लेट जाता है सोने के लिए। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, लिसन समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन,
आई थिंक ही हैज़ गॉट इन, द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड। रात का टाइम है। हस्बैंड को लगता है वाइफ कुछ ज़्यादा ध्यान से सुन रही है। वाइफ कहती है लिसन, मतलब बिल्कुल चुप रहो और ध्यान से सुनो। दोनों को लगता है कोई घर में घुस रहा है। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो जाती है। इसे पता चलता है कि चोर शायद अंदर आ चुका है। यहाँ से सस्पेंस स्टार्ट होता है। लाई डाउन, डोंट लुक। हस्बैंड कहता है नीचे पड़ी रहो, देखो मत। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रमा। ये एक चोर है या रमा है। रमा वाज द विलेज कोतवाल। रमा उस गांव का कोतवाल था, यानी पुलिसमैन। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। पत्नी कहती है आई विल टेल यू लिसन। पति कहता है सुनो, मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको प्लान बताता हूँ। मीनवाइल वॉइसेस, दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप। साइड से एक आवाज़ आती है कि वो अभी जाग रहे हैं, मैं तब तक वेट करता हूँ जब तक वो सो जाते हैं। ये चोर की आवाज़ थी। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। साइड में खड़ा होकर चोर देखता है और ये सोचता है कि वो पैसे कहाँ छुपाए होंगे। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। चोर सोचता है अपने मन में वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पति पत्नी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा होगा मैं इन बातों को पास से सुनूं। क्या पता वो पैसा कहाँ रखे हैं उसके बारे में बात कर रहे हों। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। इफ़ ही इज़ ए बॉय वी विल कॉल हिम रमा, अगर वो लड़का हुआ तो हम उसको रमा बुलाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं। रमा, यस थैंक्स, ए गुड नेम। पत्नी कहती है रमा, ये तो एक बहुत अच्छा नाम है। व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रमा रमा। जब वो घर में होगा तब मैं उसे बुलाऊंगी रमा रमा, एक मीठे स्वर में। पत्नी कहती है बट व्हाट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, लेकिन अगर वो यार्ड में हो, आंगन में हो, तब तुम क्या करोगी। पति कहता है अपनी पत्नी से देन आई विल कॉल आउट ए लिटिल लाउडर रमा रमा, तब मैं थोड़े लाउड वॉइस में बोलूँगी उसका नाम लेके रमा रमा। पत्नी कहती है। ये सारी बातें चोर सुन रहा होता है। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। चोर सोचता है कि ये सिली यानी बेवकूफ़ी वाला गेम छोड़ के पैसों के बारे में बात करते तो अच्छा रहता मेरे लिए। और फॉल एज स्लीप एट लिस्ट, और कम से कम सो जाएं। चोर सोचता है या तो ये सिली गेम को बंद कर दें, पैसों के बारे में बात करें, नहीं तो सो जाएं। बट माई डियर, व्हाट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। लेकिन मेरे प्रिय, तुम क्या करोगी अगर वो ना घर में हो और ना आंगन में हो और वो स्ट्रीट में हो, किसी गली में हो, तब तुम क्या करोगी। ओह, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली रमा रमा, तब मैं उसका नाम लेके बड़ी लाउड वॉइस में चिल्लाऊंगी रमा रमा। रमा रमा वॉइस सुनकर गांव का जो कोतवाल था वो दौड़ा दौड़ा घर के अंदर आया। आके देखा तो घर टूटा हुआ था। रमा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रमा जो गांव का कोतवाल था वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया अपना नाम सुनते हुए कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। ओह ओह, सम थीफ हैज़ डग हिज वे इनटू दिस हाउस। ओह, इस घर में कोई चोर खोद के अपना रास्ता बना लिया है। कोतवाल उसी रास्ते से घर के अंदर घुसता है। एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। चोर सोचता है चलो आखिर में ये अपना चैटर बंद कर दिए, ये अपना बकवास बंद कर दिए। तब तक कोतवाल पीछे से आ जाता है और चोर को पकड़ लेता है। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड थोड़ी देर बाद वो सो जाएंगे और मैं पूरा घर छान मारूंगा, सारा पैसा लेके चला जाऊंगा, ऐसा चोर सोचता है। यू आर अंडर अरेस्ट, एक साउंड सुनाई देती है चोर को। पीछे से आके कोतवाल पकड़ लेता है और बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। इट्स रमा, ही हर्ड अस, द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। पति कहता है अपनी पत्नी से, पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं, ये तो रमा है, हमारा प्लान काम कर गया, हम लोग बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड
themselves from being robbed. वो आदमी और उसकी वाइफ अपने चालाकी चतुरता से खुद को और अपने घर में चोरी होने से बचा लिए। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि पैनिक नहीं करना चाहिए। मुश्किल सिचुएशन में शांत दिमाग से सोचना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर सही मदद बुलानी चाहिए।